दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे राज्यपाल यानी गवर्नर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो सही उत्तर आप जानते हैं, राज्यपाल। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। इस तरह से राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है राधा कृष्ण माथुर, ऑप्शन बी। दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल के रूप में पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त राधा कृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो उत्तर है आपका अनुच्छेद 157, ऑप्शन बी। दोस्तों, याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए दो अर्हताएं हैं। पहला तो ये कि वो भारत का नागरिक हो और दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्यपाल। तो सही उत्तर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष जो है अपना शपथ ग्रहण करता है। तो याद रखिएगा, प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते होंगे कैसे? राज्यपाल की व्यक्ति इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, गृह मंत्रालय के निर्णय अनुसार, और इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अवधारित करें। तो सही उत्तर है इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अवधारित करेंगे। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के भाग 6 के तहत अनुच्छेद 158(3) के में ये प्रावधान है कि जब एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे संदेह, उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है, राज्यपाल की 213 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अनुसार उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राज्यपाल को ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है तो वो अध्यादेश जारी कर सकेगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है किसके द्वारा? राष्ट्रपति, राज्य की विधायिका, राज्य के मंत्रियों की काउंसिल या उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं? तो सही उत्तर है राज्य की विधायिका द्वारा, ऑप्शन बी। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद
213 2 क के अनुसार राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश या ऑर्डिनेंस का विधायिका के पुनः समवेत होने पर 6 सप्ताह की अवधि में विधायिका द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है, अन्यथा वह प्रवर्तन में नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप जानते हैं किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार याद रखिएगा कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कहाँ से? तो सही उत्तर है राज्य की संचित निधि से। देखिए, ऑप्शन ए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ऑप्शन ए जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल के वेतन और भत्ते आप जान लीजिए दोस्तों, राज्यपाल के वेतन और भत्ते और उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर भारित होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा या मुख्यमंत्री? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? राज्यपाल, निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? तो सही उत्तर राज्यपाल। दोस्तों, आप जान लीजिए कि राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध? तो सही उत्तर ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। याद रखिएगा दोस्तों, राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है तब तक किसी भी राज्य के राज्यपाल उस पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? तो सही उत्तर सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी। दोस्तों, याद रखिएगा सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला हैं जिन्हें राज्यपाल पद पर मनोनीत किया गया था और वह 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रांत की राज्यपाल रही थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? मुख्यमंत्री, सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या महाधिवक्ता? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, इसलिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राज्यपाल नहीं करता है। अगला प्रश्न है, एक राज्य जहां किसी सरकार का राज्य नहीं होता है वह राज्य क्या कहलाता है? ऑप्शन है डायरकी, प्लूटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी या एनार्की? तो सही उत्तर एनार्की या अराजकतावाद, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। वह राज्य जहां किसी सरकार का शासन या राज्य नहीं होता है वो एनार्की कहलाता है, क्योंकि वहां किसी भी सरकार के अभाव में अराजकता की अधिक संभावना होती है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है? आप जानते हैं राज्यपाल के नियुक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, अनिश्चितकाल, 3 वर्ष या 6 वर्ष का? तो सही उत्तर 5 वर्ष। लेकिन आप जान लीजिए कि राज्यपाल जो है अनुच्छेद 156(3) के अनुसार राज्यपाल की पदावधि उसकी पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है, लेकिन इस 5 वर्ष की अवधि के समापन के बाद तब तक वह अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति कौन सी है? राज्य विधानमंडल के सदस्यों को नामित करना, अध्यादेश जारी करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित बिलों की अनुमति या राज्य विधानसभा भंग करना। तो सही उत्तर है अध्यादेश जारी करना। दोस्तों आप जान लीजिए, राज्यपाल विधानमंडल के सत्र में न रहने की स्थिति में अनुच्छेद 213 के तहत महत्वपूर्ण विधायी शक्ति के रूप में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो आप जानते हैं राष्ट्रपति का। दोस्तों आप जान लीजिए कि राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है और संविधान के अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसको पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि प्रदान नहीं करता है? किसको पदच्युत या पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान कोई विधि प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या राज्यपाल। तो सही उत्तर राज्यपाल। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। राज्यों के राज्यपाल जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इनको पद से हटाने के लिए कोई विधि संविधान में उल्लिखित नहीं की गई है और संविधान में वर्णित है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है? आपको बताना है। तो उत्तर है इसकी कोई आयु सीमा नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की कोई आयु सीमा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है और कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विधायिका बनती है कैसे? तो सही उत्तर है, देखिए गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद से, यदि वहाँ है तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। जिस प्रकार से संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं, उसी तरह राज्य की विधायिका गवर्नर, विधानसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद है उनसे मिलकर बनती है। अगला प्रश्न है, संघ शासित प्रदेश के दैनिक प्रशासन की देखरेख किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय गृह मंत्री, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। तो सही उत्तर उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। दोस्तों आप जान लीजिए, संघ शासित क्षेत्र के दैनिक प्रशासन के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार राष्ट्रपति एक प्रशासक या उपराज्यपाल नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आर्टिकल 153। दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? आपको बताना है। एन बाचू, बी.डी. शर्मा, जी.पी. सिंह या डॉक्टर सीतारामैया। तो सही उत्तर डॉक्टर सीतारामैया। अगला प्रश्न है कि राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति और जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल करता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो किसी भी राज्य में आप जान लीजिए जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, इसके संबंध में उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। यानी वो राज्य किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आती है, उसके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करके राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसको चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है? तो सही उत्तर पंजाब के राज्यपाल को। दोस्तों आप जान लीजिए कि पंजाब के राज्यपाल को चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में
कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, सही है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है, ये गलत है, यानी सही नहीं है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, इसलिए पदावधि के पूर्व भी राष्ट्रपति ही उसे पदच्युत कर सकता है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा राज्यपाल को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, बिल्कुल सही है। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, सही नहीं है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता, सही है। और उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं हैं। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ये सही नहीं है, क्योंकि मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत प्राप्त है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, किसकी स्मृति में? तो सही उत्तर है सरोजनी नायडू के। दोस्तों प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की स्मृति में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए अंतिम सत्ता है? ऑप्शन है राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय। तो सही उत्तर राज्यपाल, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्भरता या डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए अंतिम सत्ता जो राज्यपाल होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, इसका कारण क्या है? तो सही उत्तर है, इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन, और निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, और देखिए राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। 1, 3, 4 आपका सही है, और यही कारण है कि निर्वाचित राज्यपालों का जो प्रावधान था उसको जो है संविधान के मसौदे में शामिल नहीं किया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, ये कहीं नहीं वर्णित है। और वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही। तो कथन 2 और 4 आपके सही हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए 2 अर्हताएं हैं, वो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। राज्यपाल पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों निम्न पर विचार कीजिए और दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप देखिए, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, बिल्कुल सही है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। ये आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए शपथ या प्रतिज्ञान का जो है प्रारूप जो है भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में राज्यपाल के संबंध में नहीं है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, सही है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। तो 1, 3, 4 आपके सही हैं। यहाँ पर विकल्प देखते हैं, 1, 3 और 4, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन शपथ के बारे में, तो आप जान लीजिए कि राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया गया है, भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में नहीं है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ये पद पर रहते हैं, ये भी सही है। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, सही है। और सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो राज्यपाल के संबंध में ये सभी चारों कथन सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखिए, पहला है कि किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। तो ये सही नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पर बना रहता है। भले ही ये उपबंध है कि अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक रहेगा, और कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। ये भी गलत है, क्योंकि आप जान लीजिए ये व्यवस्था है कि राज्यपाल पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। देखिए, यहाँ पर 5 कथन आपके दिए गए हैं। देखिए कौन कौन। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, बिल्कुल सही। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, सही है। भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, सही है। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करने के लिए, और उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। तो राज्यपाल के पास उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने की शक्ति नहीं है। राज्य के राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र 1, 2, 3, 4 में कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 200 यानी अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उस पर अपना सहमति देने या रोकने के अतिरिक्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से अपना उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर देखिए 4 कथन आपके दिए गए हैं, इसमें से कौन से सही हैं? पहला है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, तो गलत है, क्योंकि वह विधानमंडल का हिस्सा है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, बिल्कुल है। जिन राज्यों में विधान परिषद है और उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, तो राज्यपाल के पास न्यायिक शक्ति है। कथन 1 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके लिए। ये प्रश्न राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, तो ये आपका गलत है। और दूसरा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों को करने पर पदच्युत किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ए गलत किंतु आर सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये भी सही है। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में
किसी प्रकार की दंडिक कार्रवाई नहीं चलाई जाएगी या न चालू रखी जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की शर्तें में ये संबंधित हैं। इसके खंड 4 में राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का ये सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो। तो ये दोस्तों सरकारिया आयोग की रिकमेंडेशंस थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। सरकारिया आयोग ने ये सुझाव दिया था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो और वो सक्रिय राजनीति में पिछले वर्षों में न हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो सही कथन है कोर्ट मार्शल। दोस्तों आप जान लीजिए, कोर्ट मार्शल के माध्यम से दिया गया दंड या दंडादेश के संबंध में राज्यपाल के पास क्षमादान देने की शक्ति नहीं है। इसके अलावा राज्यपाल के पास मृत्युदंड को निलंबित करने, हटाने या रोकने की कोई शक्ति नहीं है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यपाल मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता, चाहे किसी को राज्य विधि के तहत मौत की सज़ा मिली हो तो भी उसे राज्यपाल के बजाय राष्ट्रपति से क्षमा याचना करनी होगी। लेकिन राज्यपाल इसे स्थगित कर सकता है या स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कोर्ट मार्शल के माध्यम से दिया गया दंड या दंडादेश के संबंध में राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है। यहाँ पर 2 कथन आपके दिए गए हैं। विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकते हैं, बिल्कुल सही है। और आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति ने इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति दी हो। तो ए और बी दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज सकते हैं। आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकते हैं और यदि राष्ट्रपति उन्हें विशेष अनुमति देते हैं। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये आखिरी प्रश्न है कि स्वयं इस्तीफा देने के अलावा किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकेगा। यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं, राष्ट्रपति द्वारा पदच्युति, लोकसभा द्वारा महाभियोग, विधानसभा द्वारा महाभियोग। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा केवल ए ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसलिए स्वयं इस्तीफा देने के अलावा राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत पद्धति के द्वारा ही किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्य किसी भी विधि से नहीं। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल यानी गवर्नर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें।